अग्रवाल और आज मैं आप लोगों को कराऊंगी कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला का एक्सरसाइज 3D। इसके पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली निकालना सीखा, हाफ ईयरली निकालना सीखा और क्वार्टरली निकालने का भी फॉर्मूला देखा। इस एक्सरसाइज में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का और भी एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए, ऐसा नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसे यूज करके आप सिर्फ मनी पे ही इंटरेस्ट निकाल सकते हो। इस फॉर्मूला का और भी बहुत एप्लीकेशन है। इस फॉर्मूला का यूज आप पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में कर सकते हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन में कर सकते हो, जिसमें आपका क्वेश्चन रहे कि इंडस्ट्री हर साल 10% के रेट से इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन हर साल 5% के, सपोज एग्जांपल 5% के रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो इन सब केस में जब इंक्रीज और डिक्रीज आपका गिवन रहे, इन सब केस में आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम सम सॉल्व करते जाएंगे आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द कॉस्ट ऑफ मशीन इज सपोज टू डेप्रिशिएट ईच ईयर बाय 12% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि मशीन का जो कॉस्ट है वो उसके स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जो भी रहता है साल के, वो उसका 12% करके घट जाता है हर एक साल। If the cost of machine is 44,000 at the beginning of 2008, अगर मशीन का कॉस्ट 2008 के स्टार्टिंग में 44,000 है तो आपसे पूछा गया फाइंड करो 2009 के एंड में मशीन का कॉस्ट क्या हो जाएगा और 2007 के स्टार्टिंग में मशीन का कॉस्ट क्या होगा। देखो, एक तरीका से यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही रूल एप्लीकेबल हो रहा है। आपको 2008 के स्टार्टिंग में मशीन का कॉस्ट दे दिया है और उसमें हर एक साल 12% के रेट से डिक्रीज हो रहा है, यानी आपको प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, आपको अमाउंट निकालने बोला गया है। जो 2 साल या 3 साल के बाद मशीन का कॉस्ट हो जाएगा वही उसका अमाउंट कहलाएगा। तो एक तरीका से आपको अमाउंट निकालने बोला गया है। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल तो मुझे गिवन है 44,000, रेट मुझे गिवन है 12%। अब टाइम कितना हुआ, तो टाइम आप यहाँ पे आप सोचोगे कि मुझे गिवन है 2008 के स्टार्टिंग में मशीन का कॉस्ट और निकालने बोला गया है 2009 के एंड में, तो ये 2008 से 2009 1 ईयर हुआ। बट यहाँ 1 ईयर नहीं हुआ, ये 2 ईयर हुआ। कैसे, आपको 2008 के स्टार्टिंग का कॉस्ट गिवन है। ठीक है, 2008 के स्टार्टिंग से 2009 के स्टार्टिंग तक मशीन के कॉस्ट में 12% का डेप्रिसिएशन होगा। क्लियर। फिर 2009 के स्टार्टिंग से 2009 के लास्ट तक बोलो, चाहे 2010 का स्टार्टिंग बोलो, उसमें 12% का डेप्रिसिएशन होगा, यानी आपको ओवरऑल 2 साल का डेप्रिसिएशन गिवन है। ये तो क्लियर हो गया कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है अमाउंट का। बट यहाँ एक और बात ध्यान रखना, जब भी आपका डेप्रिसिएशन हो, मीन्स कमी हो, तो आपको जब आप अमाउंट निकालोगे तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते थे, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, क्योंकि वहां पे मेरा इंक्रीज होता था। बट यहाँ पे कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, तो आपको फॉर्मूला में P इंटू 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर n यूज करना है। क्लियर। तो चलिए सॉल्व करते, लिख लो कॉस्ट ऑफ मशीन एट द बिगिनिंग ऑफ 2008 कितना गिवन है मुझे, 44,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 12% है, तो निकाल लो कॉस्ट ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 2009 के एंड में मशीन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल यानी 44,000 इंटू 1 माइनस रेट है 12 बाय 100 टू दी पावर n। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। इसे सॉल्व कर लो तो 44,000 इंटू ये आ जाएगा माइनस करके 88 बाय 100 इंटू 88 बाय 100। ये 0 0 0 0 कैंसिल, ये 0 से आपका ये 0 कैंसिल। अब इसे कट करके सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। हम कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपसे पूछा है कि मशीन का कॉस्ट 2007 के स्टार्टिंग में क्या रहा होगा। आपको 2008 का स्टार्टिंग का दे दिया, 2007 का पूछा, यानी एक तरीका से आप देखो
तो आपको प्रिंसिपल निकालने बोला गया है और आपका अमाउंट 44,000 गिवन है। ठीक है, तो आप लेट कर लो, लेट कॉस्ट ऑफ मशीन एट द, इसे सॉल्व करके मुझे आंसर बताना कितना आया। एट द बिगिनिंग ऑफ 2007 बी रुपीज एक्स, हमने एक्स रुपीज लेट कर लिया और आपको अमाउंट गिवन है 44,000, यानी 44,000 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस आर बाई 100, आर का वैल्यू है 12 बाई 100 और टाइम 1 साल। यहाँ से अगर मैं x निकालूंगी तो कितना आएगा 44,000 इंटू 100 बाई 88, इसे कट कर दो तो 44 से अगर कट करोगे तो ये 2 बार में ये 1000, इसे 2 से कट करोगे तो ये 50, अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 50,000। क्लियर, मशीन का कॉस्ट 2007 के स्टार्टिंग में कितना था 50,000। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट नंबर 2 देखो, नंबर 2 क्या है, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज फॉर 2 years at the rate of 10% per year and then in the third year it increased by 10%. Find the original value of article if its value at the end of 3 years is rupees 40,095. एक आर्टिकल है, उसका कॉस्ट कुछ रुपीज रहा होगा, पहले 2 साल उसका कॉस्ट 10% के रेट से डिक्रीज होता है और तीसरे साल उसका कॉस्ट 10% के रेट से इंक्रीज होता है। ठीक है, आपको थर्ड ईयर के लास्ट में उसका जो कॉस्ट होगा वो गिवन है 40,095, आपको स्टार्टिंग का कॉस्ट निकालने बोला गया, यानी एक तरीका से मुझे रेट गिवन है, तीनों अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करने बोला गया है। अगर मैं इसे कंपाउंड इंटरेस्ट के रूल से देखूं तो बस लेट कर लो, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है यानी लेट कर लो, लेट कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन नहीं आर्टिकल, बी रुपीज एक्स। ठीक है, अब देखो पहले 2 साल 10% के रेट से डिक्रीज होता है और थर्ड ईयर में 10% के रेट से इंक्रीज होता है, तो जहां पे भी डिक्रीज होगा वहां माइनस वाला फॉर्मूला पुट करना है और जहां इंक्रीज होगा वहां प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है। और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल आफ्टर 3 ईयर कितना गिवन है 40,095, यानी 40,095 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x इंटू, पहले साल में डिक्रीज हो रहा है यानी माइनस वाला 1 माइनस 10 बाई 100। जब मेरा रेट अलग अलग होता था तो हम वही फॉर्मूला यूज करते थे ना, p इंटू 1 प्लस r1 बाई 100 इंटू 1 प्लस r2 बाई 100 इंटू 1 प्लस r3 बाई 100, तो वही वाला यूज करें, बट जहां पे डिक्रीज हो रहा है वहां माइनस लगेगा और जहां इंक्रीज हो रहा है वहां आपका प्लस लगेगा। सेकेंड ईयर भी डिक्रीज हो रहा है यानी वहां पे भी 1 माइनस 10 बाई 100 और थर्ड ईयर में आपका 10% इंक्रीज हो रहा है यानी 1 प्लस 10 बाई 100। क्लियर, यही हो गया फॉर्मूला, बस इसे सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा मेरा 40,095, ये हो गया 90 बाई 100 इंटू 90 बाई 100 इंटू 110 बाई 100। यहाँ से अगर मैं x निकालूं तो कितना आएगा 40,095 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बाय 9 इंटू 9 इंटू 11, कट कर दो, इसे कट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 9 से कट करूंगी 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। क्लियर, 11 से कट कर दो 11 4 जा 44, 0 11 5 जा 55, फिर 9 से कट कर दो तो कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ये हो गया मेरा 45,000 यानी 45,000। क्लियर, नेक्स्ट देखो नंबर 3 क्या है, अकॉर्डिंग टू अ सेंसस टेकन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर 2009 द पॉपुलेशन ऑफ अ रूरल टाउन was found to be 64,000. The census authority also found that the population of this particular town had a growth of 5% per annum. In how many years after 2009 did the population of this town reach 74,088? आपको क्या बोल रहा है कि कोई एक गांव का, टाउन का पॉपुलेशन 2009 में देखा गया, 2009 के एंड में देखा गया कितना था 64,000। क्लियर, और उस जो भी
एरिया है, टाउन है, उसका पॉपुलेशन 5% के रेट से इंक्रीज होता है, ठीक है, जो भी है उसका 5% हर साल बढ़ जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने ईयर में उसका पॉपुलेशन इंक्रीज होके 74,088 हो जाएगा। यानी एक तरीका से आपको प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, अमाउंट गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। क्लियर? बस इसे वर्ड प्रॉब्लम में फ्रेम कर दिया है, करना आपको वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला काम ही है, ठीक है। तो बस कर लो। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2009 कितना गिवन है मुझे, 64,000। क्लियर? रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन आपको गिवन है 5%, और फाइनल पॉपुलेशन आपको गिवन है, फाइनल पॉपुलेशन आपको गिवन है 74,088। बस फॉर्मूला में पुट कर दो। अमाउंट मुझे गिवन है 74,088, प्रिंसिपल गिवन है 64,001। अब देखो यहाँ पे, अब बस यही चीजें आपको समझने वाला, कब प्लस वाला लगाओगे कब माइनस वाला। तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस वाला, 1 + 5/100 टू दी पावर n। बस इसे कैलकुलेट करना है। ये हो गया मेरा 74,088 बाय 68000 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करूंगी मैं तो ये कट करके आएगा 21/20 टू दी पावर n। इसे कट कर लो, 8 से कट कर लो, 8 8 = 64, 0 0 0, 8 9 = 72, 8 2 = 16, ये कितना हुआ, 8 9 = 72, 8 2 = 16, 4 बचा, 8 6 = 48 और 8 1 = 8। ये आया आपका 9261/8000। तो अगर आप देखो तो 9261 आपका क्या होता है, 21 का क्यूब, और 8000 होता है मेरा 20 का क्यूब। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 21/20 का क्यूब इज इक्वल टू 21/20 टू दी पावर n। अब बस कंपेयर करेंगे, जैसा हम एक्सपोनेंट में करते आ रहे थे, अगर बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, तो n का वैल्यू हो गया मेरा 3। यानी 3 साल के बाद पॉपुलेशन इंक्रीज होके आपका 74,088 तक पहुंच जाएगा। क्लियर? 4 क्या गिवन है, ये भी पॉपुलेशन का ही क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीज बाय 12% ड्यूरिंग 1998 and then increased by 8% during 1999. Find the population of town at the beginning of 1998 if at the end of 1999 is 2,85,120। आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि टाउन का पॉपुलेशन 1998 में 12% का रेट से डिक्रीज हुआ। कितना रेट से, 12% का रेट से, और 1999 के स्टार्टिंग में ये 8% के रेट से इंक्रीज हुआ। आपको 1999 का लास्ट का पॉपुलेशन दिया है, आपको स्टार्टिंग का बोला, यानी एक तरीका से आपको 2 साल के बाद पूरा 1998 में 12% के रेट से डिक्रीज हुआ, और पूरा 1999 में 10% के रेट से 8%, सॉरी 10 लिख दिया मैंने, 8% के रेट से इंक्रीज हुआ। यानी आपको एक तरीका से 2 साल के बाद का पॉपुलेशन गिवन है, यानी अमाउंट गिवन है। आपको 1998 का बिगिनिंग का पॉपुलेशन फाइंड आउट करने बोला, यानी प्रिंसिपल फाइंड आउट करने बोला गया। क्वेश्चन समझ में आई गया? बस बनाते हैं नंबर 4। लेट कर लो, लेट पॉपुलेशन ऑफ टाउन the beginning of 1998 बी एक्स। क्लियर? आपको फाइनल पॉपुलेशन गिवन है, कितना गिवन है, 2,85,120 में इतना स्टेटमेंट में नहीं लिखी, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप लिख लेना 2,85,120 यानी अमाउंट गिवन है। प्रिंसिपल हमने एक्स लेट कर लिया है। पहले साल आपका 12% के रेट से डिक्रीज हो रहा है, यानी आपका माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, और दूसरे साल 8% के रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। बस इसे सॉल्व करना है।
तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 285,120 इंटू ये हो जाएगा आपका 100, ये भी हो गया 100, ये आएगा आपका 88 और यहाँ आएगा आपका 108। इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो नंबर 5। नंबर 5 क्या है? अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹16,500 in 1 year and ₹19,965 in 3 years. Find the rate, percent and the original sum of money invested. क्वेश्चन बोला गया है नंबर 5 में कि कुछ पैसा है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है और एक साल के बाद वो पैसा हो जा रहा है आपका 16,500 और 3 साल के बाद वो पैसा हो जा रहा है आपका 19,965, यानी ना तो आपको प्रिंसिपल गिवन है ना तो आपको रेट गिवन है, आपको रेट और प्रिंसिपल दोनों फाइंड आउट करना। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं ये रेस कर रही हूँ, ये आप इसे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। देखो बनाते हैं नंबर 5 में, आपको लेट कर लो, लेट प्रिंसिपल बी ₹X एंड रेट बी R%, ठीक है। एक साल के बाद अमाउंट गिवन है 16,500 और 3 साल के बाद अमाउंट गिवन है, तो एक साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? A = P × 1 + R/100। P का वैल्यू है आपका X × 1 + R/100 टू दी पावर 1, ये हो जाएगा। और अमाउंट का वैल्यू गिवन है 16,500, यानी 16,500 = X × 1 + R/, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 3 साल तक का दिया है, अमाउंट है आपका 19,965 = X × 1 + R/100 टू दी पावर 3, क्योंकि 3 साल का है। अब आपको ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे? तो देखो, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देती हूँ, ऐसे तो आप सॉल्व कर नहीं सकते, एक इक्वेशन से आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ x और r दोनों अननोन है, तो आपको दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या होगा, मेरा x और x कट जाएगा और ये एक वेरिएबल में आ जाएगा। तो डिवाइड करो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड 1 वी गेट, क्या होगा, क्या मिलेगा आपको? पहले 2 लिखो, 19,965 by 16500 is equal to x into 1 plus r by 100 का पावर में 3 by x into 1 plus r by 100 का 1। ये x और x कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आया? तो इधर आया है मेरा ब्लैक पेन, कहाँ गया मेरा? छोड़ो, इधर आया है मेरा 19,965, यहाँ आया है मेरा 16,500। और ये देखो, ये दोनों मेरा एकदम सेम टर्म है। अगर एक्सपोनेंट का बेस सेम होता है तो डिवाइड करते समय पावर क्या हो जाता है? माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + r/100 का स्क्वायर। क्लियर? इसे डिवाइड करो तो इसे 5 से कट करो, कितना हो जाएगा? 5 3 = 15, 5 3 = 15, 0 0, ये 5 3 = 15, 4 आया, 5 9 = 45, फिर 4 आया, 5 9 = 45, 5 3 = 15। ये देखो 11 से कट जाएगा, 11 3 = 33, 0 0, ये आपका 11 3 = 33, ये आया 6, 11 6 = 66, आया 3, 11 3 = 33, ये आएगा आपका 100, ये आएगा 121। 121 होता है 11 का स्क्वायर, 100 होता है 10 का स्क्वायर, यानी हम इसे लिख सकते हैं 11/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + r/100 का स्क्वायर। अब दोनों का पावर सेम है, यानी बेस सेम हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो 11/10 इज इक्वल टू 1 + r/100। अगर मैं यहाँ से r निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1/10 × 100, यानी r का वैल्यू आ जाएगा 10%। तो रेट आ गया मेरा 10%। ठीक है, बस अब रेट को इसमें पुट कर दो तो यहाँ से आपका x आ जाएगा। मैं यहीं पे कर दे रही हूँ, रेट आया आपका 10, तो 16500 इज इक्वल टू x × ये हो गया मेरा
11/10, यहाँ से अगर x निकालोगे तो 16500 इंटू 10/11, 11 से कट कर लो, 11 1 11, 11 5 5500, तो ये आ जाएगा मेरा 15,000। क्लियर? तो मेरा प्रिंसिपल आ गया 15,000 और रेट आ गया 10%। नेक्स्ट देखो नंबर 6। नंबर 6 क्या है देखो, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI on ₹7,500 for 2 years is ₹12 at the same rate of interest per annum. Find the rate of interest. बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच 2 साल का जो डिफरेंस है वो गिवन है 7,500, आपको रेट निकालने बोला गया। तो याद रखना हमेशा अगर प्रिंसिपल सेम रहे, टाइम सेम रहे, रेट सेम रहे तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा आता है सिंपल इंटरेस्ट से। तो आप लेट कर लो रेट। नंबर 6 है ना, प्रिंसिपल गिवन है ₹75,000, डिफरेंस गिवन है ₹12, लेट रेट बी R%। ठीक है, और टाइम आपको गिवन है 2 ईयर। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। 75,000 पे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 7,500 पे, सॉरी 7,500 इंटू टाइम है मेरा 2 साल, रेट है R/100, यही हो जाएगा। कट कर दो 0 0 0 0, तो ये हो गया मेरा 2 5 10, 2 7 14, 115, 150 R। सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरा 150 R। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते 2 साल के लिए। तो पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट हो जाएगा मेरा 7,500 इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। और इसमें से माइनस करना पड़ेगा 7,500, तो मेरा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो CI निकालोगे तो 7,500 इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर माइनस 7,500। यहाँ से आप क्या करो, 7,500 कॉमन ले लो, तो ये आया 1 प्लस R/100 का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? अब आपको क्या गिवन है, आपको डिफरेंस गिवन है, यानी 7,500 1 प्लस R/100 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 150 R इज इक्वल टू मुझे गिवन है 12। ये मेरा क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस गिवन है 12। तो इसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो, 75000, यहाँ आपका कितना आ जाएगा, अगर मैं a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो a प्लस b यानी 1 प्लस R/100 प्लस 1, और एक बार आ जाएगा 1 प्लस R/100 माइनस 1। क्लियर? फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, माइनस 150 R इज इक्वल टू गिवन है 12। यही है। तो देखो यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, कितना आया 7500, यहाँ पे आया आपका 2 प्लस R/100, और यहाँ पे आया मेरा इंटू R/100 माइनस 150 R इज इक्वल टू 12। सॉल्व करो तो 7500, अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लेती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 200 प्लस R इंटू R/100 इंटू 100 माइनस 150 R इज इक्वल टू 12। क्लियर? एलसीएम लेने के बाद अब देखो ये 0 0 से ये 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हुआ 75/100, 75/100 का मतलब 25 से कट करोगे तो 3/4, और इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा आपका 200 R प्लस R स्क्वायर माइनस 150 R इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो मैं इधर का इरेज कर रही हूँ, ये आपने कॉपी कर लिया है तो इधर वाला मैं इरेज कर रही हूँ। आगे देखो, एलसीएम ले लो तो ये कितना आ जाएगा 4, यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 200 कितना हो जाएगा 600 R, और फिर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3R स्क्वायर, और ये 4 से 15 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 600 R
इज इक्वल टू 12। क्लियर? ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये आया आपका 3r² इज इक्वल टू 12 इंटू 4 यानी 48। यहाँ से r² निकालोगे तो 48/3 कितना आएगा 16। यहाँ से r निकालोगे तो आएगा आपका 4 यानी रेट परसेंट आपका कितना हो जाएगा 4%। क्लियर? तो ये था मेरा नंबर 6। अब देखो नेक्स्ट नंबर 7। नेक्स्ट देखो नंबर 7, अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट CI at a certain rate percent becomes 3 times of itself in 10 years. Find in how many years will the money becomes 27 times of itself at the same rate of interest. क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ मनी को लेंट आउट किया गया है जो कि 3 टाइम्स हो जाता है अपना 10 साल में, तो कितने टाइम में वो अपना 27 टाइम्स हो जाएगा, यानी जो भी प्रिंसिपल है अमाउंट उसका 3 टाइम्स हो जाता है। लेट कर लो प्रिंसिपल, लेट प्रिंसिपल बी रुपीज x। ठीक है, आपको टाइम दिया हुआ है 10 ईयर और आपको फाइंड आउट करना है रेट। लेट रेट बी r% आफ्टर 10 ईयर। अमाउंट कितना हो जाएगा 10 ईयर के बाद अमाउंट हो जाएगा आपका, बोला गया है कि वो मनी जो है वो अपना 3 टाइम्स हो जाता है, यानी अमाउंट हो जाएगा मेरा 3x। क्लियर? यही आपको गिवन है, यानी 3x इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस r/100 टू दी पावर 10। यही है। यहाँ से अगर मैं निकालू कट करके तो देखो x कैंसिल हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100 टू दी पावर 10। अब जैसे कि स्क्वायर मेरा इस तरफ आता है इज इक्वल टू के इधर, तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है। वैसे 10 अगर मेरा इज इक्वल टू के इधर आएगा तो वो 10th रूट बनेगा, यानी 1 प्लस r/100 अगर मैं यहाँ से निकालूं तो 3 टू दी पावर 1 बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 3 किसी का 10th रूट नहीं होता, यानी इस इक्वेशन को मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकती, बस ये ऐसे ही रहेगा, इसे अभी ऐसे ही छोड़ दो। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 3B में भी करवाया है, उसमें शायद आपका थोड़ा सा चेंज था, टाइम वहां पे 8 ईयर शायद था, तो आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो, उसे भी प्रैक्टिस कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो क्या बोल रहा है, कितने टाइम में आपका जो सम है अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 27 टाइम हो जाएगा। तो लेट कर लो t टाइम में, आफ्टर t ईयर, लेट आफ्टर t ईयर amount becomes 27x। ठीक है, तो 27x इज इक्वल टू x इंटू अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट है आपका r बाय 100, और टाइम तो आपको निकालना है, उसे हमने क्या लेट किया है t। यहाँ से अगर आप देखो तो x कट गया, यानी 27 इज इक्वल टू आया मेरा 1 प्लस r/100 टू दी पावर t। अब t को मैं इधर भेजूंगी तो क्या हो जाएगा 27 टू दी पावर 1/t इज इक्वल टू 1 प्लस r/100। अब देखो दोनों इक्वेशन से हमने 1 प्लस r/100 का वैल्यू निकाल लिया है। अगर यहाँ पे जैसे कि मेरा यहाँ पे 3 आया और 3 किसी का 10th रूट नहीं होता है, अगर यहाँ पे कुछ और नंबर होता और वो किसी का 10th रूट होता तो मैं यहाँ से सॉल्व करके r का वैल्यू निकालती और इस इक्वेशन में पुट करती तो वहां से टाइम आ जाता, बट मेरा वैसे हुआ नहीं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मेरा r का वैल्यू नहीं निकल पाया तो आपको दो इक्वेशन बना के उसे क्या करना होगा कंपेयर करना पड़ेगा। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि यहाँ से भी 1 प्लस r/100 का वैल्यू आया है और यहाँ से भी 1 प्लस r का वैल्यू आया, r/100 का वैल्यू आया, यानी दोनों वैल्यू क्या होगा सेम होगा, यानी कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get 3 to the power 1 by 10 is equal to 27 to the power 1 by 10। अब 27 क्या होता है, तो 27 मेरा 3 का क्यूब होता है, ऐसे लिख सकते हैं हम। क्लियर? तो यहाँ से मेरा क्या आया 3 to the power 1 by 10 is equal to 3 to the power 3 by t आया। अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, यानी 1 by 10 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 3 by t, और यहाँ से अगर हम t निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आएगा 30 ईयर। क्लियर? ये था मेरा नंबर 7। अब देखो नेक्स्ट नंबर 8।
नंबर 8 देखो क्या क्वेश्चन है। मिस्टर शर्मा borrowed a certain sum of money at 10% per annum compounded annually. If by paying rupees 19,360 at the end of second year and rupees 31,944 at the end of third year, he clears the debt, find the sum borrowed by him. पहले मैं क्वेश्चन को समझा देती हूँ। मिस्टर शर्मा ने कुछ मनी बोरो किया, ठीक है। 2 साल के लास्ट में उन्होंने कितना पैसा पे किया? 19,360 रुपीज पे कर दिया। फिर भी उनका डेब्ट क्लियर नहीं हुआ है। कुछ पैसा 19,360 देने के बाद भी कुछ पैसा बच जाएगा, जिसपे फिर 1 साल तक के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। और थर्ड ईयर के लास्ट में उन्होंने कितना पैसा पे किया? 31,944, और जिससे उनका पूरा डेब्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि कुछ पैसा था, क्या पैसा मुझे पता नहीं, उस पैसा को हम लेट कर लेते, जो मनी उन्होंने बोरो किया उसे हम लेट कर लेते x रुपीज पे पहले 2 साल तक के लिए क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले हम x रुपीज पे 2 साल तक का इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। लेट मनी बोरोड बाय हिम बी रुपीज x, ठीक है। उन्होंने x रुपीज बोरो किया। अब x रुपीज पे 10% के रेट से आपका 2 साल तक इंटरेस्ट लगेगा। तो 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? तो A1, क्योंकि 2 बार है आपका अमाउंट, एक बार 2 साल के लास्ट में और एक बार थर्ड साल के लास्ट में, तो मैं A1 से डिनोट कर रही हूँ। A1 आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाना चाहिए आपका अमाउंट? T इंटू 1 प्लस R बाय 100 का स्क्वायर। प्रिंसिपल है यहाँ पे मेरा x और रेट है 10%, यही होना चाहिए। ये टोटल आपका अमाउंट हो गया 2 साल के लास्ट तक। बस इतना पैसा में से कुछ पैसा उन्होंने रिटर्न कर दिया। कितना पैसा उन्होंने रिटर्न कर दिया? मनी ही रीपे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में उन्होंने कितना पैसा रीपे कर दिया? 19,360। यानी अब थर्ड ईयर पे आपका इतना रुपए पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। थर्ड ईयर में आपका इसमें से इतना पैसा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और जो पैसा आएगा, जो मेरा सेकेंड ईयर तक का अमाउंट है, वो मेरा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। यही तो होता आता है ना। बट इसमें क्या होगा? उसमें से उन्होंने इतना पैसा रिटर्न कर दिया है, तो अब जो माइनस करके मनी आएगा उसमें मेरा थर्ड साल के लिए आपका अमाउंट होगा, इंटरेस्ट लगेगा उसमें मेरा। यानी नाउ प्रिंसिपल हो गया आपका, इसमें से कितना पैसा उन्होंने रिटर्न कर दिया है? 19,360। यानी माइनस करके जो आएगा उस पे आपका थर्ड साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा। तो अमाउंट, नेक्स्ट अमाउंट हो जाएगा आपका, अब मेरा प्रिंसिपल है x इंटू 1 प्लस 10 बाई 100 का स्क्वायर माइनस 19,360। ये है मेरा प्रिंसिपल। फॉर्मूला वही होता है ना अमाउंट का, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100। तो ये मेरा पूरा क्या है? प्रिंसिपल है। 1 प्लस रेट है मेरा 10 बाई 100 और 1 साल के लिए लग रहा है टाइम 1। ये हो गया मेरा थर्ड ईयर का अमाउंट, जिसका वैल्यू मुझे गिवन है 31,944। यानी 31,944 इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस 10 बाई 100 का स्क्वायर माइनस 19,360 इंटू 1 प्लस 10 बाई 100। क्लियर हुआ? समझ में आया? मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। मिस्टर शर्मा ने कुछ मनी बोरो किया था, उसमें 2 साल तक के लिए इंटरेस्ट लगा, और फिर जो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट आया सेकेंड ईयर के लास्ट में, वो इतना आया। उसमें से उन्होंने 19,360 रुपीज रिटर्न कर दिया, पे कर दिया। तो 19,360 रुपीज पे करने के बाद बचा कितना? इतना पैसा बचा। अब थर्ड ईयर में आपका इस रुपीज पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी थर्ड ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल ये हो जाएगा। तो अमाउंट निकाल लो, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 का पावर 1, टाइम है 1 साल, और वो मुझे गिवन है। अब इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे, तो मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ।
तो इसे सॉल्व करो तो ये हो गया 31,944 इज इक्वल टू x इंटू ये कट करोगे तो ये आ गया मेरा 11/10 इंटू 11/10 माइनस 19,360 इंटू 11/10। अब मैं 11/10 को इधर भेज देती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 31944 इंटू 10/11 इज इक्वल टू यहाँ से मेरा आ गया 121x/100 माइनस 19360। इसे सॉल्व करो 11 से तो 11 2 ज़ा 22, ये बचा 9, 11 9 ज़ा 99, फिर 0 11 4 ज़ा 44, तो ये मेरा आया 29040, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 19360 इज इक्वल टू 121x/100। इसे सॉल्व करो तो देखो ये वाला प्लस होके कितना आएगा 0 6 और 4 10 3 1 4 9 9 18 2 1 3 1 4 इज इक्वल टू 121x/100। यहाँ से अगर x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 48400 इंटू 100/121, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आया 40,000, यानी कितना मनी उसने बोरो किया था 40,000। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट नंबर 9। नंबर 9 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेबल हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी lent out at 10% for a year is ₹15. Find the sum of money lent out। कुछ प्रिंसिपल है, उसमें सिंपल एक साल का सिंपल इंटरेस्ट और एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, उसके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 15 रुपीज। आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो लेट कर लो। लेट द प्रिंसिपल बी ₹x, ठीक है, और रेट गिवन है 10%। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो, एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल x रेट 10 टाइम 1 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से सॉल्व करने पे आएगा आपका x/10। क्लियर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो लिखो इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो पहले अमाउंट निकालो। हाफ ईयरली के केस में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था, p इंटू 1 प्लस रेट को 2 से डिवाइड करना पड़ता है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यही होता है। प्रिंसिपल है x, 1 प्लस रेट है 10/200 इंटू 2, यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा x इंटू ये हो गया मेरा 21/20 इंटू 21/20, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल बोली सॉरी अमाउंट। अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ निकाल लो, इसमें थोड़ा इंक डालना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस। तो माइनस करते हैं। अब अमाउंट आया है मेरा, कितना आया अमाउंट आया है मेरा यहाँ से, CI निकालो। अमाउंट आया है मेरा यहाँ से 441x/400, इसमें से प्रिंसिपल माइनस हो जाएगा x, तो यहाँ से CI आ जाएगा, माइनस करोगे तो 41x/400। अब आपको क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15 रुपीज। तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज्यादा होगा, 41x/400 ये है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है x/10 इज इक्वल टू 15। सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 400, ये आया 41, ये आएगा आपका 40 इज इक्वल टू 15। यहाँ से अगर मैं x निकालूंगी तो x आएगा मेरा 15 इंटू 400, यानी 15 4 ज़ा 60, कितना आया मेरा 6000, यानी प्रिंसिपल हो गया मेरा 6000। क्लियर। ये था नंबर 9। अब नेक्स्ट देखो नंबर 10। एक्सरसाइज का लास्ट सम नंबर 10 क्या है क्वेश्चन, द एजेस ऑफ प्रमोद एंड रोहित आर 16 years and 18 years respectively.
in what ratio they must invest their money at 5% per annum compounded yearly, so they both get the same sum on attaining the age of 25 years. आपको बोल रहे कि प्रमोद और रोहित दोनों का आपको एज दे दिया, एक है 16 साल का, एक है 18 साल का, दोनों किस रेशियो में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे 5% के रेट से कि 25 साल के होने के बाद दोनों का आपका जो अमाउंट है वो सेम हो जाएगा। तो पहले आप दोनों का प्रिंसिपल अलग अलग लेट कर लो। हम लेट कर लेते हैं, लेट सम इन्वेस्टेड बाय रोहित, पहले प्रमोद है ना, सम इन्वेस्टेड बाय प्रमोद बी एक्स एंड रोहित बी वाई। हमने लेट कर लिया कि प्रमोद ने x रुपीज इन्वेस्ट किया, रोहित ने y रुपीज इन्वेस्ट किया। तो अब पहले हम प्रमोद का अमाउंट निकालते हैं। प्रमोद का एज दिया हुआ है 16 साल, जब वो 16 साल का था तब उसने पैसा इन्वेस्ट किया और लास्ट कब तक रखना है 25 ईयर्स तक, यानी टोटल कितना साल हो गया 9 साल, 16 से 25 9 ईयर्स। अब लिखो देयरफॉर अमाउंट फॉर प्रमोद का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो प्रमोद का प्रिंसिपल है x, 1 प्लस रेट दोनों का दिया हुआ है 5 और प्रमोद के लिए टाइम हो गया टोटल 16 साल से 25 साल तक यानी 9 ईयर। तो ये हो गया मेरा प्रमोद का अमाउंट। आगे निकालो अमाउंट फॉर रोहित, तो रोहित के लिए प्रिंसिपल है y, 1 प्लस रेट है 5/100 और रोहित है मेरा कितने साल का 18 ईयर्स का, 18 से 25 ईयर्स तक का समय हो गया, वो भी 25 साल तक के लिए पैसा रख रहा है यानी 7 ईयर। अब आपको बोल रहे हैं कि दोनों का अमाउंट सेम हो जाएगा, यानी x इंटू 1 प्लस 5/100 टू दी पावर 9 इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस 5/100 टू दी पावर 7। ये है क्वेश्चन में आपको x और y का रेशियो निकालना है। तो x यहाँ पे है, y मैं इधर ले आती हूँ, x बाय y यहाँ पे आया 1 प्लस 5/100 का पावर में 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 5/100 का पावर में 7। इधर भेज दो इसे तो x बाय y आ जाएगा आपका 1 प्लस 5/100 के पावर में 7 बाय 1 प्लस 5/100 के पावर में 9। क्लियर, x बाय y आ गया। तो देखो मेरा ऊपर का पावर मींस न्यूमरेटर का पावर स्मॉल है, डिनोमिनेटर का पावर बिग है, तो मैं इसे रेसिप्रोकल कर देती हूँ। रेसिप्रोकल करूंगी तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल होगा, यानी y बाय x हो जाएगा हमारा 1 प्लस 5/100 टू दी पावर 9 बाय 1 प्लस 5/100 टू दी पावर 7। y बाय x कितना आ जाएगा, इसे माइनस करो तो 1 प्लस, दोनों का बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा 5/100 का पावर 2। इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 21/20 का स्क्वायर निकाल दो तो y बाय x इज इक्वल टू आएगा 441/400, यानी वो लोग किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो 441:400 के रेशियो में। क्लियर, दोनों 441:400 के रेशियो में मनी इन्वेस्ट करेंगे। तो ये मेरा आया था रोहित और प्रमोद का। आपको पहले प्रमोद निकालना है तो आप यहाँ से x/y कर लेना, x/y करोगे तो 400:441 आ जाएगा। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, पहले अगर प्रमोद का लिखोगे तो 400:441 आएगा और पहले अगर आप रोहित का लिखोगे तो 441:400 आएगा। यानी कहने का मतलब अगर प्रमोद 400 रुपीज इन्वेस्ट करेगा तो रोहित को 441 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर प्रमोद 800 रुपीज इन्वेस्ट करेगा तो रोहित को आपका 882 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर, तो इसी के साथ मेरा ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट एक्सरसाइज 3E सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना और हाँ, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।